हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त सभी का स्वागत है, चाहे वो प्रज्ञान 1.0 बैच वाले बच्चे हों, चाहे प्रज्ञान 2.0 बैच वाले बच्चे हों, या चाहे प्रज्ञान नहीं, विनायक विनायक 1.0 बैच वाले बच्चे हों, या 2.0 बैच वाले बच्चे हों, या अभी हमसे नए जुड़े बच्चे प्रज्ञान बैच के बच्चे हों, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत सारा स्वागत, बहुत बहुत सारा आपका अभिनंदन है। ठीक है, हम लोगों का जो है वो परसेंटेज चल रहा था। 3 क्लास हम लोगों की डेमो के रूप में हुई और 3 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक को समझा। पहली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनती है और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनती है, उन सारी चीज़ों को समझा। उसके बाद 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। अब जो आगे की क्लासेस होंगी उनमें क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ जो है वहां थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। वरना सारा खेल जो है वो क्वेश्चंस का है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है परसेंटेज, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। लगभग लगभग 10-12 क्लास ये लेगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत शानदार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको कोई परवाह नहीं करनी है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। ये दोनों चिंता जो है वो मेरे हवाले कर देना। कोर्स खत्म की चिंता और प्रैक्टिस की चिंता आप ये मेरे हवाले छोड़ देना। बाकी आपके हवाले क्या कर रहा हूं मैं? आपके हवाले कर रहा हूं डेली की प्रैक्टिस। आप लोगों को बस जो मैं बता रहा हूं उसकी डेली की प्रैक्टिस करनी है। इससे अलग आप लोगों को सोचना नहीं है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि वर्कशीट डेली नहीं मिलेगी। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको 100 क्वेश्चन की मैं वर्कशीट दूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से है। ठीक है मेरे भाई, बहुत आराम से आगे बढ़े, शुरुआत करें। तो आज जिन लोगों की पहली क्लास है एप्लीकेशन पर, वो एक बार थम्स अप करेंगे जी। बस तैयार कर दो मामला। हम यूट्यूब पे पढ़ के आए हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन और यूट्यूब पर। उसी तरीके से पढ़ाना, उसी मेहनत के साथ पढ़ाना। बच्चे आप एक बार थम्स अप करेंगे और मैं वादा करता हूं उसी मेहनत, उसी तरीके से, उसी जोश, उसी उत्साह के साथ हम इस एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब, कल भी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ध्यान से समझना, कमेंट रेट बहुत ज्यादा है। 14-15 हजार लोग लाइव हैं, उनके कमेंट पढ़ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप कमेंट करके केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं बहुत धीरे से चीजें समझाऊंगा, बहुत आराम आराम से हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2910 प्राप्त होता है। 50% की वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 50% की वृद्धि करने का मतलब होता है अगर कोई संख्या 2 थी तो आपने उसमें 50% की वृद्धि कर दी, यानी 1 की वृद्धि करके क्या वो 3 बन गई होगी? उसने कहा है 50% की वृद्धि करने पर 2910 प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से कितना प्राप्त हुआ है? 3 प्राप्त हुआ है। क्या 3 की वैल्यू 2910 दी हुई है? तो एक पार्ट की वैल्यू 3 नाम 27 हो जाएंगे, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, एक बराबर 970 आ जाएगा। अगर एक बराबर 970 है तो उसने वो संख्या पूछी है। तो मेरे प्यारे साथी जवाब क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे वो संख्या जो रही होगी वो 1940 रही होगी। कितनी रही होगी? वो संख्या जो रही होगी वो 1940 रही होगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा हाँ, ऊपर करना। हम्म देखो,
देखो ये कितनी बढ़िया बात पड़ी है भाई, झूठ क्यों बोलते हो, 14 के और 15 के कैसे हो सकते हैं। और वाईटी पर तो मेरे भाई इतने लाइव थे, 8 के थे, 7 के थे, 8 के थे। तीनों बैच फ्री हैं, तीनों के लिए फ्री किया हुआ है। विनायक 1.0 बैच वाले, विनायक 2.0 बैच वाले, और मेरे भाई आप ये प्रज्ञान बैच वाले। और सारे बैचेस का अगर आंकड़ा लगाओगे ना तो भाई साहब बहुत बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा जाता है, 2.5 लाख का आंकड़ा जाता है। और 2.5 लाख में 12,000, 14,000, 15,000 लाइव आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर मैं उस चीज में क्यों उलझ रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं उस चीज में नहीं उलझ रहा हूँ। आपको जो बल, इतना अगर इसमें सोच लेते ना तो ट्रिक निकाल देते यहाँ से, इतना अगर इसमें सोच लेते। लेकिन नहीं, आपको तो खैर, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं भाई लाइव, 3 बच्चे, एक प्रज्ञान का है, एक विनायक 1.0 का है, एक विनायक 2.0 का है, बस खुश। अब खुश रहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1940। एक बच्चा ये है जिसने कमेंट किया है बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हाँ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। बच्चा मुझे बताइए 120% की फ्रैक्शन कितनी होती है, डायरेक्ट बताना मुझे। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1 होती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/5। आगे से ऐसे लिखना मत, आगे से आपको डायरेक्ट लिखनी है। यानी कि मेरे भाई 120% की फ्रैक्शन जो होती है वो 6/5 होती है। अब उसने कहा है जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है। अगर वो संख्या 5 है तो स्वयं की 120% हो जाती है, यानी 6 बन जाती है। 120% का मतलब होता है 5 से संख्या का 6 हो जाना। अच्छा मैंने कितने की वृद्धि करनी होगी, तो मैंने 1 की वृद्धि करनी होगी। तो क्वेश्चन ने कहा है 8 की वृद्धि करते हो तब ऐसा होता है, तब ऐसा होता है बच्चे। क्या 1 बराबर 8 है, तो वो संख्या आपसे पूछी है, वो संख्या आपसे पूछी है 1 बराबर 8 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे जी वो संख्या 40 हो जाएगी, वो संख्या 40 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब इस क्वेश्चन पे, अभी अभी मैं उस चीज पर आप लोगों को लेके आ रहा हूं जहां आपका बेसिक क्लियर हो सके। और इसके बाद क्वेश्चंस का जो सिलसिला चालू होगा वो वाकई में ऐसा सिलसिला होगा मेरे भाई, आप सोचेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। सुनिए, ऋत्विक की मासिक खर्च 12,800। देखिए पहले इसका खर्च जो था वो 12,800 था, अब उससे घटकर कितना रह गया है, 11,712 रह गया है। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई है, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए ध्यान से सुनना। अच्छा मासिक खर्च कितना है, पहले 12,800 रुपए खर्च करता था, अब कितना खर्च करता है, 11,712 रुपए खर्च करता है। वो कह रहा है भाई साहब ये बताइए मुझे कमी कितने परसेंट की आई है। तो सबसे पहला काम है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को रेशो निकालना, यानी कि काट के छोटा करना। कैसे करोगे भैया जी, भाई साहब मैं इसे 4 से काट लूं क्या, 4 तिया 12 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 4 दूनी 8 होंगे, 3 बचेगा, 4 नाम 36 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। फिर काटिए ना 4 से, 4 अट्ठे 32 होगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 4 सत्ते 28 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा। क्या फिर भी कट सकता है, बिल्कुल कटेगा भैया जी। 4 से काटेंगे 200 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 तिया 12 होगा। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैंने कहा कि पहले उसका खर्चा 200 रुपए था, अब उसका खर्चा 183 रुपए हो चुका है। कितने की कमी आई, आपने कहा जी मोटा मोटा दिख रहा है 17 रुपए की कमी आई है। ये 17 रुपए की कमी किससे कमी आई है,
तो आपने कहा जी 200 रुपए से कमी आई है। बच्चा इस वैल्यू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इस वैल्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चे नीचे 183 लिख रहे होते हैं, नहीं लिखना। मैंने आपसे पूछा उसका खर्चा जो कम हुआ वो कितना कम हुआ, तो आपने कहा जी 17 कम हुआ। अगला सवाल ये होना चाहिए 17 कम हुआ तो किससे कम हुआ, तो आपने कहा जी 200 से कम हुआ। 17 कम हुआ तो किससे कम हुआ, आपने कहा जी 200 से कम हुआ। तो 100 से कितना हो जाएगा, यही प्रतिशत बनाने का तरीका होता है। यानी कि उसकी खर्चे में 8.5% की कमी आ जाएगी, उसके खर्चे में 8.5% की कमी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ें क्या, दोबारा समझिए। पहले इनकम 12,800 थी, पहले खर्चा, अब खर्चा 11,712 है। कितना कम हुआ, तो मैंने रेशो बना लिया, कट पिट के आ गया। ये पहले खर्चा 200 था, अब खर्चा 183 हो गया। कितना कम हुआ, 17 कम हुआ। किससे कम हुआ, 200 से कम हुआ। 100 से कितना कम हो जाएगा, 8.5% कम हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आइए अब मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले इस क्वेश्चन का बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। कैसे जी, बात को समझना थोड़ी ध्यान से। 34 को बिना काटे कीजिए। देखो ऐसे भी कमेंट आते हैं, बिना काटे कीजिए। क्यों क्यों करें बिना काटे, क्वेश्चन को बड़ा बनने दें जितना बड़ा बनना है। गुड्डा ऐसे नहीं करते। अब मेरी बात को समझिए, एक बेसिक बात मैं आपको समझाता हूं, एक बेसिक बात मैं आपको समझाता हूं, उस बेसिक बात को समझिए। ये बेसिक बात है, ये आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे पास एक संख्या थी 120। बच्चे ध्यान से सुनना, मेरे पास एक संख्या थी 120। मैंने कहा इस संख्या को 10% बढ़ा दीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस संख्या को 10% बढ़ा दीजिए। आज वो बेसिक आपको इस पेज पे समझाने जा रहा हूं, वो वो बेसिक आप लोगों को इस पेज पे समझाने जा रहा हूं, जिस बेसिक का यूज परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस में भी होगा और मेरे प्यारे दोस्त डिस्काउंट में भी होगा। इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आप पूछते हो 10 से 11 कैसे हो गया, 15 से 20 कैसे हो गया, यहां 120% क्यों लिख दिया, यहां केवल 20% क्यों लिख दिया, कहीं आप 10% बढ़ाने पे 110% लिख देते हो, कहीं आप 10% लिख देते हो। तो उन सारी बातों का आज विराम देने जा रहा हूं, उन सारी बातों को आज विराम देने जा रहा हूं। सुनना मेरी बात को थोड़ा गौर से। मेरे पास एक संख्या थी, कहां से आई है जी ये संख्या, एग्जाम्पल लिया है मैंने एक संख्या ले ली 120। मैंने आपसे कहा कि भैया जी इसको 10% बढ़ा दीजिए। अगर मैं कुछ नहीं जानता तो मैं सबसे पहले इसका 10% निकालूंगा। मैं आपसे पूछूंगा इसका 10% कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 12 रुपए। मैंने 10% बढ़ाने के लिए बोली है, यानी 12 रुपए बढ़ाने के लिए बोली है। तो संख्या 120 से 12 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। संख्या 120 से 12 बढ़ के कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 132 हो जाएगी। पहला तरीका यह है, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा इस संख्या का 10% कितना होगा, तो आपने कहा जी इस संख्या का 10% 12 होगा। या अगर वो 10% पूछता है तो आप 12 बताएंगे, अगर वो 10% बढ़ाने के लिए बोलता है तो आप 132 बताएंगे, अगर वो 10% घटाने के लिए बोलता है तो 120 में से 12 घटा के 108 लिखेंगे। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को थोड़ा सा आप समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं।
मैंने आपसे कहा एक बच्चा वो था जिसने पहले इसका 10% निकाला, फिर 10% को जोड़ा तो 132 आ गई बढ़ी हुई वैल्यू। 10% बढ़ाने के बाद वैल्यू 132 आ जाएगी। एक बच्चा और था, उसने मुझसे पता है क्या कहा? उसने मुझसे ये कहा कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? मैंने कहा 1/10 होती है। उसने कहा कोई भी चीज 10% बढ़ने का मतलब होता है 10 से 1 बढ़ जाना। 10 से 1 बढ़ जाना यानी उस संख्या का 11 हो जाना। किससे? 10 से। अगर आप इस 120 का डायरेक्ट 11/10 निकाल दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या जो है आपके सामने बढ़ी हुई आ जाएगी। यानी ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना 10% निकाले। बिना 10% निकाले यानी मतलब क्या है? मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई भी संख्या आपके सामने दी हुई है, ये अपने आप में 100% होती है। अपने आप में 100% होती है। अगर 10% बढ़ाना है इस संख्या को तो हमें 10% बढ़ाना है तो इस संख्या को 110% करना होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर इसे 10% बढ़ाना है तो हमें इसे 110% करना होगा। यानी 110% करने का मतलब क्या है? ये संख्या 10% बढ़ चुकी है। मैंने कहा एक आपके सामने संख्या थी 150। मैंने कहा इसे 30% बढ़ा दीजिए। अभी बता के आया हूं कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 30% बढ़ाने का मतलब है उस संख्या को 130% कर देना। उस संख्या को 130% कर देना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 30% बढ़ाने के बाद संख्या क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे 195 हो जाएगी। सुनना फिर ध्यान से। मैंने कहा आपके सामने 201 संख्या है और इस संख्या को 60% बढ़ा दीजिए तो आप कहेंगे ये 100% है। 60% बढ़ाने के लिए कह रहे हो तो इस संख्या को 160% करना चाहते हो। यानी वो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 320%। 320 हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप क्या समझे? इन चारों एग्जाम्पल से आप क्या समझे? इन चारों एग्जाम्पल से आप कुछ नहीं समझे। पांचवा समझाने के बाद तब आप समझोगे। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 200। मैंने आपसे कहा भैया जी इसे 25% घटा दीजिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 25% घटने के बाद ये कितनी रह जाएगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 25% घटने के बाद कितनी रह जाएगी बच्चे? बोलो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसे 25% घटाइए तो आप कहेंगे जी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% है ये संख्या और आप 25% घटाने की बात कर रहे हैं तो ये केवल 75% रह जाएगी। भाई 100 में से 25% घटा दिया यानी कि ये संख्या केवल 75% रह जाएगी। यानी कि 25% घटने के बाद संख्या कितनी रह जाएगी? 150 रह जाएगी। यानी एक बात हमारे समझ में आ गई है, एक बात हमारे दिमाग में सेट बैठ चुकी है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आपने उसे x% बढ़ाया है तो वो संख्या इतने परसेंट हो जाएगी और अगर आपने उसे x% घटाया है तो वो संख्या इतने परसेंट हो जाएगी। बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। आपने अगर उसे x% बढ़ाया तो वो संख्या इतनी हो जाएगी और आपने अगर उसे x% घटाया तो वो संख्या इतने परसेंट हो जाएगी। 20% बढ़ाने का मतलब 120% हो जाएगी।
25% बढ़ाने का मतलब 125% हो जाएगी। 40% बढ़ाने का मतलब 140% हो जाएगी। 70% बढ़ाने का मतलब 170% हो जाएगी। लेकिन 10% घटाने का मतलब 90% रह जाएगी। 20% घटाने का मतलब 80% रह जाएगी। 25% घटाने का मतलब 75% रह जाएगी। X% घटाने का मतलब 100 माइनस X% रह जाएगी। X% बढ़ाने का मतलब 100 प्लस X% हो जाएगी। चीजें क्लियर हुई या नहीं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बता दीजिए ये वाला, क्वेश्चन बता दीजिए ये वाला। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जितने परसेंट बढ़ाया जाता है उतने 100 में जोड़ देते हैं। जितने परसेंट घटाया जाता है उतने 100 में से घटा देते हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़ना। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना? ऊपर करना। देखिए ध्यान से समझिए। एक संख्या है 120, एक संख्या है 120। X% कम कर दिया है। मुझे नहीं पता कितने परसेंट कम कर दिया। X% कम कर दिया। अगर X% कम कर दिया तो क्या वो संख्या 100 माइनस X% रह गई होगी? अगर X% कम कर दिया तो क्या वो संख्या 100 माइनस X% रह गई होगी? बहुत बढ़िया। 40 को X% बढ़ा दिया। 40 को X% बढ़ा दिया। X% बढ़ाया है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। X% बढ़ाया है तो वो संख्या 100 प्लस X% हो गई होगी, हाँ या ना? इसको X% घटा दिया, इसको X% बढ़ा दिया, दोनों से परिणाम समान आता है। उसने कहा है X% कम करने से परिणाम वही आता है जो इसको X% बढ़ाने से आता है। हम यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। बच्चा ध्यान से सुनना। इस 100 से ये 100 कट जाएगा। 40 एकम 40 होता है। 40 तिया 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 3 की गुणा 100 में करेंगे 300 होगा। माइनस 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा। इधर क्या बच जाएगा? 100 प्लस x बच जाएगा। 300 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। ये -3x है, उधर जाके +3x, 3x और 1x 4x हो जाएगा। क्या x की वैल्यू जो है वो 50 आ चुकी है? यानी उसने यहां इस वैल्यू को 50% घटाने की बात की थी और इस वैल्यू को 50% बढ़ाने की बात की है। क्या x की वैल्यू आपके सामने 50 आ चुकी है? क्या x की वैल्यू आपके सामने 50 आ चुकी है? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने ये कहा है 210 का। अच्छा, 210 का मतलब गुणा X%। x की वैल्यू 50 आई है, 50%। 210 का 50%। 180 के 180 के 180 के का मतलब गुणा 50 और प्लस 20 70% से, 50 और 20 70% से कितना प्रतिशत कम है? इससे ये वाली वैल्यू कितना प्रतिशत कम है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। इससे ये वाली वैल्यू कितना प्रतिशत कम है? जब भी आपसे पूछा जाए ये वैल्यू कितनी ज्यादा है या ये वैल्यू कितने परसेंट कम है, आप हमेशा रेशो निकाल लो। ठीक है, आइए भैया जी। परसेंट से परसेंट उड़ा दिया, बहुत बढ़िया भैया जी। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, वाजी वाह गजब कर दिया। 3 से कटा 7 बार, बहुत बढ़िया। 3 से काटा 6 बार, वाजी वाह। 7 से 7 काट दिया, वाजी वाह, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां क्या बच गया? 5 बच गया। यहां क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। उसने कहा है ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है? आपने कहा 1 कम है। किससे कम है? 6 से कम है। तो 100 से कितनी कम हो जाएगी? तो 1/6%, 1/6 फ्रैक्शन जो होती थी वो 16 सही 2/3 की होती थी। बहुत सारे बच्चों ने यहां 5 लिख दिया होगा। अगर वो पूछता ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है तो आप लिखते 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तब आप यहां 5 लिखते।
अगर उसने इस वाली वैल्यू के बारे में पूछा है कि कितनी कम है, आपने कहा 1 कम है। भाई किससे कम है, आपने कहा 6 से कम है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? आपका जवाब 16 सही 2/3 आएगा, ना कि 20% आएगा, ना कि 20% आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से समझाता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा, है ना, क्वेश्चन में टाइम जरूर लगेगा भाई। कहीं 2 मंथ नहीं है एग्जाम में, जब 2 मंथ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब कोर्स थोड़ा सा जल्दी खत्म करवा देंगे। बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है मेरे भाई, समझा करो यार, इतनी मेहनत लगा रहा हूं इस चीज को पढ़ाने में। नहीं होगा कोर्स खत्म करने से मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होगा। पूरी दुनिया में कर लो, अगर कोर्स खत्म करना ही उद्देश्य है तो नहीं होगा मेरे भाई। कोर्स खत्म भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे भी चीजों को, तो इसलिए प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से समझना, क्योंकि आगे के 2-3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। मैं क्या कहने वाला हूं, 120 को x% कम किया। पहले मुझे यह बता दीजिए, कोई संख्या थी 120, इसको x% कम किया है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, x% कम करने का मतलब है वो 100 माइनस x% हो गई होगी, ठीक है। 40 को x% बढ़ाया गया, कोई भी चीज 100% है, इसको x% बढ़ाने का मतलब है 100 प्लस x% होगी होगी। दोनों केस में समान जो है परिणाम प्राप्त होता है। यहां से x की वैल्यू निकाल ली, 100 से 100 कट गया, 40 से 3 बार कट गया, 3 की गुणा 100 में 300, माइनस 3 की गुणा x में -3x, 100 प्लस x बच रहा है। 300 में से 100 जाएगा 200, -3x इधर आके प्लस 3x, 3x और 1x 4x आ जाएगा, x की वैल्यू 50। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दिक्कत है, अगर वास्तव में आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो x की वैल्यू 50 आ चुकी है, ठीक है। उसने कहा 210 का x%, x की वैल्यू 50 आई है तो 210 का 50% ही आ जाएगा। 180 के 180 यहां लिख दिया, 50 प्लस 20 70% से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये जो है इससे कितना कम है, रेशो निकाल लिया, काटा पीटी करी 5-6 आ गया। ये वाली वैल्यू जो है, पहली वाली वैल्यू, इससे कितना कम है, आपने कहा 1 कम है। किससे कम है भाई, तो आपने कहा 6 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगा। आप नहीं काट पा रहे हैं, आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, तो ये 50/3 हो जाएगा। और 50/3 को जब आप लिखेंगे तो 16 सही 2/3% लिखेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन करोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। इस क्वेश्चन को करिएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज कॉपरेट करिए थोड़ा सा, हिम्मत नहीं हारनी है इतनी जल्दी, और कॉपरेट करिए, वो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए चीजों को, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मेरी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा, और आप लोग जो है वो थोड़ा सा खुद से कोशिश करने की कोशिश करिए। 180 एक संख्या है, यदि 180 एक संख्या है, इसमें x% की कमी की जाती है। x% की कमी करने का मतलब है वो संख्या 100 माइनस x% हो जाती है। x% की कमी करने का मतलब है वो संख्या 100 माइनस x% हो जाती है। 60 में x% की वृद्धि की जाती है, ये 60 है। अगर x% की वृद्धि कर रहा हूं, वृद्धि करने का मतलब है वो संख्या 100 प्लस x% हो जाए। इसीलिए मेरे भाई मैंने कहा था कि इसको समझ लो, ये बहुत बेसिक समझा रहा हूं। यहां तो आप कहते चले गए जी आगे समझ में, आगे समझ में। मैंने कहा 20% बढ़ाना मतलब 120% होना होता है, 30% बढ़ाना मतलब 130% होना होता है, 40% बढ़ाना मतलब 140% होना होता है। मतलब 100 में उतना जोड़ दो जितने परसेंट वो बढ़ाने के लिए कहे, 100 में से उतना घटा दो जितने परसेंट वो घटाने के लिए कहे। अगर उसने क्वेश्चन में x% की कमी करने के लिए कहा है तो ये 100 माइनस x% होगा, हो जाएगा। अगर इसमें x% की वृद्धि करने के लिए कहा है तो ये 100 प्लस x% हो जाएगा। दोनों से परिणाम बराबर आता है, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा। 60 एकम 60, 60 तिया 180 हो जाएगा। 3 की गुणा 100 में करोगे 300 हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा x में करोगे 3x हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा।
300 में से 100 जाएगा 200 हो जाएगा, और 3x और 1x 4x हो जाएगा। क्या x की वैल्यू फिर से 50 आ जाएगी? ठीक है, x की वैल्यू जो है क्या वो फिर से 50 आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगी। अब आगे देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। भाई साहब 410 का 50%, ये 410 है, इसका x%, x की वैल्यू 50 आई है यानी 50%। 210 के 210 के 50 प्लस 20 70% से कितना अधिक होगा? इससे ये वैल्यू कितनी अधिक है? इससे ये वैल्यू कितनी अधिक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब आप मुझे बताइए क्या कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। 41 पंजे कितने होते हैं? 205 होते हैं। 21 सत्ते कितने होते हैं? 147 होते हैं। अब आप मुझे बताइए ये कितनी ज्यादा है? आप मुझे बताइए कितनी ज्यादा है, तो घटाइए इसमें से। 15 में से 7 गया 8, बचेगा कितना मेरे भाई? 9, 9 में से 4 गया 5, क्या 58 ज्यादा है? आप कहेंगे बिल्कुल ज्यादा है। किससे ज्यादा है ये वैल्यू? 147 से ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगी? 100 से कितना ज्यादा हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब यहां जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ बैठेगी। आसान कैसे करें? आसान कैसे करें फटाफट मुझे बताइए, आसान कैसे करें? कैसे कर सकते हैं भैया जी? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा मुझे सोच के बताइए कि कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को 150 कर दूं, अगर 147 को मैं 150 कर दूं, 147 की जगह 150 लिख दूं, क्या नीचे वाली वैल्यू को मैंने बढ़ाया है? आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ाया है, तो आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 58 दूनी 116/3 आएगा। 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 होगा, 2 बचेंगे। 38.6 से ज्यादा आंसर आएगा। 38.6 से ज्यादा आंसर आएगा। क्या ये 38.6 से ज्यादा है? नहीं। क्या 38.6 से ज्यादा है? नहीं। क्या 38.6 से ज्यादा है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी आएगा। डिजिटल सम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट में वैल्यू पूछी है। कभी भी डिजिटल सम अप्रोक्सीमेट में नहीं लगता। डिजिटल सम हमेशा मेरे भाई, हमेशा मेरे प्यारे दोस्त, डिजिटल सम जो लगता है वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे लगता है। ना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ना डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगेगा, ना डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगेगा। केवल और केवल अप्रोक्सीमेशन लग सकता है जब हम लोग दशमलव के 2 स्थानों तक क्वेश्चन की मांग कर रहे हो। था कुछ? था कुछ क्या इस क्वेश्चन में? नहीं था। नहीं था, आपको बस केवल यहां आके चीजों को देखना था। नहीं, इजी मेथड है, इजी मेथड है। बेटर रहेगा कि आप इतनी चीज दोबारा से करके देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया जी दूसरा मेथड लाओ, तीसरा मेथड लाओ, नहीं करना भाई साहब वो काम। ठीक है, क्या आपने ये वैल्यू निकाल दी? मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी वैल्यू को x% बढ़ाने का मतलब 100 प्लस x% होता है। किसी भी चीज को x% घटाने का मतलब 100 माइनस x% होता है। यहां से वैल्यू निकाल ली, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस वैसा कर दिया। बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा इसको क्यों बढ़ाया। या तो आप अगर अक्षय कुमार बनना चाहते हो, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो डायरेक्ट 5800 को 147 से डिवाइड कर लो। लेकिन अगर अक्षय कुमार नहीं बनना चाहते हैं और थोड़ा सा आराम से करते हुए चीजों को सॉल्व कर देना चाहते हैं, तो यहां अपनी तरफ से 150 लिख लो। 150 इसलिए लिखा है क्योंकि वैल्यूज आसानी से कट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जो आंसर आएगा उसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को घटाया है तो आने वाले आंसर को घटाना होगा। आपने 147 की जगह 150 लिखा है ना, तो आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा।
इससे ज्यादा आंसर आएगा। 38.6 से ज्यादा आंसर बच्चे 39.46 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 37। ये आवाज नहीं आनी चाहिए आपके अंदर से भाई साहब। मन से चाहा है इस 2 स्टार को, है ना। तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए हमारे, ये आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए, है ना। नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम। डराने की कोशिश कर रहा है आपको। 110 को x% कम करने की बात कर रहा है। x% कम करने की बात कर रहा है, यानी कम होके क्या वो इतने परसेंट रह गई होगी? 100 माइनस x% रह गई होगी। बहुत बढ़िया। 50 को x% बढ़ाने पर 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर है। बराबर कह रहा है, समान कह रहा है, समान, है ना। 0 से 0 कट गई, कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा बाद में। सर जी अगर ऑप्शन ऐसे हुए, 2 ऑप्शन हुए तो भैया फिर सॉल्व कर लेना। 5800 को फिर 147 से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां से देखूं बेटा जी, ये कट गया। 11 की गुणा 100 में करेंगे 1100 आएगा। माइनस 11 की गुणा x में करेंगे 11x आएगा। 5 की गुणा 100 में करेंगे 500 आएगा। और 5 की गुणा x में करेंगे 5x आएगा। दोस्त मेरे, सारा खेल मेंटेलिटी का है। दिमाग में अगर ये ले आए कि क्वेश्चन में करके रहूंगा तो दुनिया की कोई ताकत आपके बीच में रोड़ा नहीं बन सकती। लेकिन अगर दिमाग में ये ले आए ना कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो मैं कितने ही आप में मुंह से बजा लूं, मेरे भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर आपसे, ठीक है। देखिए अब वैल्यूज को देख के घबरा मत जाना कि भाई साहब ये तो पूरी पूरी कट भी नहीं रही। देखो ध्यान से, 1100 में से 500 जाएगा, 600 बचेगा। और ये 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। ये 16 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, बहुत गजब कर दिया आपने तो। 8 से काटा, 8 सत्ते 56 होगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 75/2 का मतलब दुनिया का हर एक बालक जानता है 37.5%। साढ़े 37% होता है। यानी इस वैल्यू को 37.5% घटाया गया, इस वैल्यू को 37.5% बढ़ाया गया। आ जाए क्या? मुद्दे पर आ जाए। आपने कहा जी मुद्दे पर आ जाओ। अभी तो केवल यहीं तक क्वेश्चन को पढ़ पाए हो आप, आगे बढ़ते हैं। 650 का x%। अच्छा, दुनिया का कोई ऐसा योद्धा है जो मुझे 37.5% की फ्रैक्शन बता दे? दुनिया का कोई ऐसा योद्धा है? हाँ, दुनिया का कोई ऐसा योद्धा है जो 37.5% की फ्रैक्शन बता दे? 37.5% की फ्रैक्शन बता दे तो आप कहेंगे जी 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। 3/8 का मतलब होता है अगर 37.5% बढ़ाया गया है तो संख्या को 8 से 11 किया गया है। अगर 37.5% को घटाया गया है तो संख्या को 8 से 3 घटा के 5 किया गया है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 650 का x%। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 650 का x% मतलब 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। बहुत बढ़िया। 180 के 180 के 180 के अच्छा मुझे ये बताइए x की वैल्यू कितनी है? 37.5% है। 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन कितनी है? 3/8 है। 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5 है मेरे भाई। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 5 तिया 15 हो जाएगा। प्लस 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8 हो जाएगा। क्या ये 23/40 आ रहा है? बस दोस्त मेरे बता देना, क्या ये 23/40 आ रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। यानी कि उसने ये कहा है कि 650 का x% x है 37.5, 37.5 की फ्रैक्शन है 3/8।
180 के इसकी फ्रैक्शन है 3/8, इसकी फ्रैक्शन है 1/5, दोनों को जोड़ेंगे तो वो इसके 23/40 की बात करना चाहता है। वो इसके 23/40 की बात करना चाहता है। आप ये समझेंगे जी 23/40 कहां से आया। 23/40 जो है वो, या तो आप ये लिख लो कि 37.5 में 20 जोड़ोगे 57.5 आएगी, और 57.5 की फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 23/40 आ जाएगी। या फिर आप ऐसे लिख लो, 37.5 की फ्रैक्शन 3/8 होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, दोनों को जोड़ोगे तो वो 23/40 आएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, काटा पीटी मचाइए, काटा पीटी मचाइए मेरे भाई, काटा पीटी कैसे मचाएंगे? तो आपने कहा जी 8 पंजे 40, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 36 बार कटेगा। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटा 6 बार कट जाएगा। कट जाएगा क्या? आपने कहा जी बिल्कुल। ये कितना आ चुका है? 325 आ चुका है। 325 आ चुका है। इधर कितना आ चुका है? 6 तिया 18 को, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये इससे कितनी ज्यादा है? ये इससे कितनी ज्यादा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी ज्यादा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी ज्यादा है? फटाफट मुझे बताइए बेटा, इतना अंदाजा आपको होना चाहिए। 138 से कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे जी 15 में से 8 गया 7, यहां 11 में से 3 गया 8, 187 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 138 से ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई ना तो 80% आंसर होगा ना 90% आंसर होगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार कटेगा 100% से ज्यादा आंसर होगा। 100% से ज्यादा आंसर होगा। अब मतलब यहां थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हो जाता है, यहां थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हो जाता है। मोरल डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ मेरे मन में होता है कि मैं दरोगा वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसी मन में यह भी होता है कि दरोगा वाले बच्चों से अगर पेपर में थोड़ा सा लेवल उठा दिया तो वो कहीं अटक ना जाए। दूसरे मन में यह भी होता है कमेंट देख के कुछ बच्चों के, जी चल ही नहीं रहा है। आप एक चीज को थोड़ा सा, मैं पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं करेंगे इससे मेरे भाई, नहीं करते हैं। आपको अगर ये कहानी समझ में नहीं आ रही है तो यहां इसको यहीं छोड़ सकते हैं, मत बनाओ फ्रैक्शन। मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन बनाओ ही मत। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करा दिए जो वैल्यूज में आसान थे कटने, लेकिन एक क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव आ रहा है तो दोस्त उस पर भी थोड़ा हिम्मत मारिए ना। मत बनाइए, मत करिए इतना सब झोल। तरीका उससे हो सकता था, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 650 का x%, x% मतलब 37.5%। मत बनाइए इसे भी फ्रैक्शन, लिख दीजिए ऐसे। 650 का 37.5% लिख दिया। उसने कहा 180 का 37.5 में 20 जोड़ा 57.5%। इससे कितना ज्यादा है? इससे कितना ज्यादा है? ऐसे भी निकाल लीजिए, ऐसे भी निकाल लेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है मेरे भाई। ये लो, कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कट गया। 25 एकम 25 होगा, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 होगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 तिया 75 होगा, 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 65 पंजे कितना होगा? 325 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त 23 छिक्का कितना होगा? 138 होगा। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। अब आप ये देखिए ना कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई साहब। ये ज्यादा है, 15 में से 8 गया 7 ज्यादा है। और अगर मैं देखूं 15 में से 8 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 187 ज्यादा है मेरे भाई। किससे ज्यादा है? 138 से ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा? बस वो आपसे इसकी कैलकुलेशन कराना चाहता है। ऑप्शन बहुत दूर दूर है,
ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर। आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए, एक से ज्यादा बार कटेगा तो ये आंसर नहीं होंगे। देखिए अब कैसे काटे, कैसे काटने मेरे भाई। यहां हम लिख देते हैं 138 को 140 लिख देते हैं, कोई समस्या। आपने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है, बढ़ाया है तो जीरो से जीरो कट गई। 187 की गुणा 10 में करेंगे तो 1870 आ जाएगा। आंसर को भी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। 14 एकम 14 हो गया, 4 बचेगा। 14 तिया 42 हो गया, 5 बचेगा। 14 तिया 42, थोड़ा सा बढ़ा दो, 133 से थोड़ा सा बढ़ाओगे 136 आ जाएगा। 133 से थोड़ा सा बढ़ाओगे 136 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप पर छोड़ता हूं कि आपका मन करे तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, आपका मन करे तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना। ना तो 11 का मल्टीपल लगेगा, मैं अभी बता के आया हूं। जब भी ये लाइन लिखी होती है वहां सारे रूल रेगुलेशन फेल हो जाते हैं। डिजिटल डिजिटल सम भी फेल हो जाता है, डिविजिबिलिटी रूल भी फेल हो जाता है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। वहां केवल अप्रोक्सीमेशन काम करता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। बड़े भाई के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मेरिट में बहुत आगे लेके जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं और आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। और एक क्वेश्चन, पूरे 40 क्वेश्चन के अंदर अगर 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो 1 मिनट ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं ले रहे हैं। 35 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो 30-30 सेकंड में सॉल्व होंगे, उनका भी टाइम बचेगा मेरे भाई। सारा का सारा जो टाइम है वो मैनेज हो जाता है अगर आपसे चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे पता है इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन उन क्वेश्चंस भी में भी तो टाइम कम लगेगा जो आसान आएंगे। क्या उनका टाइम यहां खर्च नहीं कर सकते? लेकिन खर्च तो तब होगा जब इस क्वेश्चन को करना जानते होंगे। इसलिए मेरे भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, दोस्त मेरे रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। बहुत बेटा ऐसे क्वेश्चन की नहीं होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बस आप मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा चल लेना। ठीक है, मैं उस तरीके से चीजों को समझाऊंगा जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में आपका दिमाग काम करेगा। ठीक है, चलिए। यदि फोटोग्राफ शब्द में एक शब्द है फोटोग्राफ, आप लोगों को यह दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है फोटोग्राफ, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ध्यान से सुनना। पहले अक्षर कितने थे? 1 2। अच्छा, इस पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया है, इस पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले अक्षर कितने थे? 10 अक्षर थे। कितने अक्षर थे? 10 अक्षर थे। अब कितने हो गए मेरे भाई? पीएच को हटाओ, पीएच को हटाओ, इसकी जगह एफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने अक्षर रह गए? 8 अक्षर रह गए। पहले 10 अक्षर थे, अब 8 अक्षर रह गए। पहले 10 अक्षर थे, अब 8 अक्षर रह गए। यानी 5 से घट के वैल्यू 4 रह गई। तो कितने परसेंट कम हो गई? 1 कम हो गई। किससे कम हुई है मेरे भाई? 5 से कम हुई है। तो 100 से कितना कम हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 20% की अक्षरों में कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की? तो आप कहेंगे जी 20% की अक्षरों में कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की? 20% की अक्षरों में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्त मेरे, बताइए। ये और भी गजब का क्वेश्चन था, और भी गजब का क्वेश्चन था। वैसे तो ये मुझे लास्ट में बूस्ट और कॉन्फिडेंस में लेके आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेंगे हम लोग अभी।
एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद, फिर ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है छुटकू टाइप चलेंगे, छुटकू टाइप चलेंगे। मेरे कहने से प्लीज सारा का सारा फोकस मेरे बोर्ड पर होना चाहिए, है ना। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। ये कोई एक बड़ी संख्या है, इस संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। इस बड़ी संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 38 क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हो गया मेरे भाई? सर दोनों पीएच हटाना में, हाँ दोनों पीएच को हटा दिया। क्यों? दोनों पीएच को हटा दिया है, ये भी हट गया वो भी हट गया, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। एक एफ आ गया, एक एफ आ गया मेरे भाई, तो 8 रह गए। पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है ना, 6 क्यों रहेगा? दोनों पीएच को हटा के एफ लिखा जाता है। मतलब क्यों कह रहे हो आप 10 में से 9 बचे सर अक्षर? बेटा 10 में से 9 क्यों बच गए? टोटल अक्षर 10 थे, ये भी पीएच हट गया, ये भी पीएच हट गया। उसने कहा है ना पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। हाँ शामिल हो रहा है ना, इस पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। इस पीएच को हटाओ, बिना पीएच के 10 शब्द बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया, पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 बैठ रहे हैं। चलिए, बटे में 4 क्यों आएगा? किससे कम हुए अक्षर? पहले 5 थे अब 4 हैं, कितने कम हो गए? 1। किससे कम हुए? 5 से ही तो कम हुए, तो 100 से कितना? आइए, मेरी बात को मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझिएगा बच्चे। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80%, इसका 80% जो होगा, इसका 80% जो होगा मेरे भाई, दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, ये बोला हुआ है उसने। क्वेश्चन ने कहा है पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ये माइनस का 60 प्लस का 60% बी है, इधर आके माइनस का 60% बी हो जाएगा। यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80%, ये पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। हो जाएगा क्या? एक ये आ गया, ए के नीचे ए लिख दो, बी के नीचे बी लिख दो। ये -90% ए है, -90% ए लिख दिया। ये +80% बी है, ये प्लस का 80% बी लिख दिया। और इज इक्वल टू में क्या है? इज इक्वल टू में 6 है, तो इज इक्वल टू में 6 लिख दिया। क्या ये दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं? क्या ये दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों ने 12th की होगी, 12th की होगी तो एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी दो इक्वेशन होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो उसमें एक वेरिएबल को हमें बराबर करना होता है, एक वेरिएबल को हमें बराबर करना होता है। किसको बराबर करें? अगर इसमें हम 4 की गुणा कर दें तो ये 240 हो जाएगा, इसमें हम 3 की गुणा कर दें 240 हो जाएगा। यानी इस वाली वैल्यू में हम 4 की गुणा कर देते हैं, इस वाली वैल्यू में हम 3 की गुणा कर देते हैं। कर देते हैं क्या? आपने कहा जी बिल्कुल कर देते हैं। क्यों करी है? क्योंकि एक वेरिएबल को बराबर करना, इनमें तो बहुत बड़ी गुणा करनी पड़ेगी ना बराबर करने के लिए, मैं इनको बराबर कर देता हूं ना।
इसमें हम 4 की गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, इसमें हम 3 की गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। होगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कितना हो जाएगा? 320% ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? -270% ए हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसमें 4 की गुणा करेंगे 240% बी होगा, इसमें 3 की गुणा करेंगे 240% बी होगा। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। इसमें 4 की गुणा करेंगे ये 12 हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 320 में से 270 जाएगा, 50% ए बचेगा मेरे भाई, और दोनों को यहां जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 12 और 18 30 होते हैं क्या? अगर ये 50% इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 50% डिवाइड में आएगा, और परसेंट हटाएंगे ऊपर जीरो लगाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 60 आ चुकी है तो जहां मन करे वहां पुट कर दीजिए मेरे भाई। ए की वैल्यू 60 आएगी, 60 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 का 80% निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 60% बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 है। हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 48 में से 3 जाएगा तो 45 हो जाएगा, ये 60% माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर मेरे भाई 60% मल्टीप्लाई में है तो 60% डिवाइड में, परसेंट नीचे से हटेगा तो ऊपर 100 लगेगा। जीरो से जीरो कट गई, 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6 होगा, 3 से काटेंगे 15 बार, 15 पंजे 75, तो बी की वैल्यू 75 हो जाएगी। ए की वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू 75 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 75 और 60 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 75 और 60 कितना हो जाएगा? 75 और 60 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई? जब मैं इस क्वेश्चन को करता ना, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में यहां बता दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं इस वाली लाइन को नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ये देखता। ध्यान से सुनिएगा, मैं डायरेक्ट ये देखता कि इसमें 4 की गुणा हो रही है, इसमें 3 की गुणा हो रही है, ये दोनों कट जाएंगे जुड़ने से। इसमें 4 की गुणा होगी 320 हो जाएगा, इसमें 3 की गुणा होगी 270 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो 320 माइनस 270, डायरेक्ट 50% लिखता। 4 की गुणा होगी 12 होगी, 3 की गुणा होगी 18, 18 और 12 को जोड़ के डायरेक्ट 30 लिखता। यहां से ए की वैल्यू निकाल देता डायरेक्ट 60। मैं इन दो स्टेपों को लिख ही नहीं रहा होता, लंबा कुछ नहीं है, मैं इन दो स्टेपों को लिख ही नहीं रहा होता। ए की वैल्यू 60 आ चुकी है, पुट करता यहां 80 का 60% निकालोगे 48 आएगा, माइनस है 60% बी इज इक्वल टू 3। 48 में से 3 जाएगा 45, ये 60% इधर आ जाएगा, ये गुणा में है भाग में पहुंच जाएगा, परसेंट हटाओगे ऊपर 100 लगाओगे, बी की वैल्यू 75 आ जाएगी। ये 60 है ये 75 है, दोनों को जुड़ के संख्या 135 बन जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। एक और तरीका बताऊं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, जब आपने इन दोनों इक्वेशन को देख लिया था, जब आपने इन दोनों इक्वेशन को देख लिया था, तो आपके दिमाग में ये आ गया कि अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आपने बच्चे इसमें 2 की गुणा कर दी, 80% में 2 की गुणा हुई 160%, माइनस 60 में 2 की गुणा हुई 120%, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, 90% ए प्लस 80% बी। क्या ये बात समझ में आई है जो मैंने लिखी है? अगर मैं इसमें 2 की वैल्यू की गुणा कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? अभी मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, दोनों की बराबर, अगर 2 की गुणा कर दूं ये बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हैं तो 2 की गुणा करके ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, बस हो गया। 160 में से 90 गया, 70 बचेगा, 120 और 80 200 हो जाएगा। अगर मैं ए और बी का रेशो निकालूं, ए और बी का रेशो निकालूं,
इतना ही है ना। इसे हम बराबर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 80%। 80% में 2 की गुणा 160% होगा, इसमें 2 की गुणा 120% हो जाएगा, और इसमें ये बराबर हो जाएगा 90% और 80% के। 160 में से 90 जाएगा 70%, 120 और 80 200%, यहां से आ जाएगा 200/70। ए और बी का योग पूछ रहा है तो आंसर 27 का मल्टीपल होगा, और 27 का एक ही मल्टीपल है, 27 पंजे 135। ठीक है, ये इसका तरीका हो सकता था, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते तो फिर आपको इस तरीके से जाना पड़ता। क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है मेरे भाई। आपके दिमाग में ये आएगा जी क्लास क्या 1 घंटे की चलेगी? 2 मिनट में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, 2 मिनट की बातें कर लेता हूं। क्लास खत्म हो चुकी है, 2 मिनट की बात कर लेता हूं। 2 मिनट की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 7 और 75 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि ये संख्या जो बनी है वो 2 भागों में टूटी है, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, तो टूटने से पहले 75 और 60 क्या ये संख्या 135 नहीं रही होगी? ठीक है, देखिए मैं 2 मिनट की बात कर लेता हूं। क्या ये क्लास 1 घंटे की रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 15 तारीख तक AWO TPO का मतलब 4 दिन में, अगले 4 दिन में AWO TPO और मेरे भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये खत्म हो जाएगा। ये बैच जिसकी क्लास मेरी 3 बजे से होती है, 2 बजे से, जिसकी क्लासेस मेरी 2 बजे से होती है, जैसे ही ये बैच खत्म हो जाएगा तो आपकी क्लासेस 20 तारीख से, 20 तारीख से 12 बजे से 1:30 बजे तक की हो जाएगी। 20 तारीख से 1:30 बजे तक की हो जाएगी। ठीक है, अभी 5-6 दिन ऐसी ही चलेगी। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, उसको क्लियर कर देता हूं। आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हमें मेथड से ही जाना होता है। तो इनको देख के आप लोगों को मन में एक ख्याल आ सकता है कि बहुत बड़े बड़े मेथड से आप लोग कराते हैं। मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल लेके नहीं आता, और इनको लेके नहीं आता, मैं उस चीज से शुरुआत कर सकता था जो आसान आसान होती है, आप अपनी इमेज आपके मन में क्रिएट कर सकता था। लेकिन समझ लो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आप कॉपरेट करिएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, क्लासेस में बहुत बार आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आई है, ऐसा लगेगा बहुत बार क्लास लेके आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आई है, थोड़ी कम समझ में आई है, कम समझ आई है। तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपका मैथ वीक है, उसका मतलब यह है कि आप थोड़ी सी आज की क्लास पे मेहनत कर लीजिए। इस क्लास को भी आप वैसा बना लीजिए जैसे आपकी पीछे की क्लास थी, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज थोड़ी सी आज के क्वेश्चंस पे मेहनत कर लेना, 2-4 क्वेश्चन, 10-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और यकीन मानना मेरे प्यारे दोस्त, आपसे शानदार कोई नहीं होगा। लेकिन इस बात को कहलवाने में मुझे 5 से 6 महीने लगेंगे कि आपसे शानदार कोई नहीं होगा मैथ्स में, जब 5-6 महीने बीत चुके होंगे, अगर मेरे कहे अनुसार आप लोग चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40। किसी चीज को x% बढ़ाना मतलब 100 + x% कर देना, किसी चीज को 100% घटाना मतलब 100 - x% कर देना। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो टाइप चलेगा बहुत छुटकू टाइप है, एक ही स्टेप में सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी टाइप हैं बहुत छुटकू छुटकू टाइप है, बहुत छुटकू छुटकू टाइप है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जैसे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव बनने चाहिए, मैं वैसे क्वेश्चंस आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।